फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और आपकी टेस्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस है, आपके जो क्लास के टेस्ट होते हैं उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जब आप डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को रखें और उसके बाद उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें, तो हो सकता है कि उसका कोई बहुत ही मज़े का आंसर आए। फॉर एग्जांपल हो सकता है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाए। तो ऐसे हो सकता है कि दो ऐसे वेरिएबल्स जिनके दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है, हम उनका भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें तो वो कुछ आंसर उसका बड़ा कन्विंसिंग आंसर आ जाए। ये हमारे इस मेथड की एक लिमिटेशन है कि अगर कोई रिलेशनशिप नहीं भी होगा लेकिन ऑब्जर्वेशंस में ट्रेंड सेम है, तो हमने ऐसे नहीं करना है कि अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में कैलकुलेट किया और वो बहुत हाई आ गया है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान में लाजमी तौर पे कोई रिलेशनशिप होगा। इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। हमने खुद सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करनी है कि क्या वाकई ही इन दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है, और फिर उसके बाद उसका आर कैलकुलेट करना है। अगर उससे हम लोगों ने डिसाइड किया बगैर आर कैलकुलेट कर लिया तो आर तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, सही है ना। अगर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा फिर भी आर अगर सिर्फ 0.10 आ जाए तो फिर हम कहेंगे अच्छा जी इसमें वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। नहीं, ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये एक चीज़ बनाई है, पर कैपिटल चीज़ कंजम्पशन। ये मैंने इंटरनेट से एक जगह से मुझे नजर आया तो मैंने कहा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए। अमेरिका के अंदर पर पर्सन चीज़ की कितनी कंजम्पशन होती है को रिलेटेड विद नंबर ऑफ पीपल हु डाइड बाय बिकमिंग टैंगल्ड इन देयर बेडशीट्स। वो लोग जो कि बेडशीट में फंसने की वजह से मर गए, राइट। अच्छा, अब इन दोनों के दरम्यान में जब को रिलेशन कैलकुलेट किया है तो आर हमारे पास आया 94.70, यानी कि 94% का हमारा को रिलेशन कोएफिशिएंट निकल रहा है। यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यानी कि एक मुल्क में जब चीज़ की कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग बेडशीट में फंस के मरना शुरू हो जाएंगे। इनके दरम्यान में तो कोई रिलेशनशिप नहीं निकल रहा, लेकिन जब हमने आर कैलकुलेट किया तो बड़ा स्ट्रॉन्ग निकला। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ की कि हमने पहले देखना है कि क्या इनके दरम्यान में वाकई ही कोई रिलेशनशिप है और फिर उसके बाद आर कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ देखते हैं। ये हमारे पास एक कोरिलेशन का ग्राफ है, ग्राफ भी बना हुआ है। यूएस स्पेंडिंग ऑन साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कोरिलेटेड विद सुसाइड बाय हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन एंड सफोकेशन। और इसका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है 99.79 के, लग रहा है कि जैसे बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, राइट। इसका ये मतलब है कि जिस साल यूएस वाले साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी पे पैसे ज्यादा लगाते हैं उस साल खुदकुशियां ज्यादा होती हैं। इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हमने जस्ट आउट ऑफ चांस जब इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया तो 99.79% निकला है। तो इस वीडियो में ये चीज़ बताना मकसूद है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने से पहले आप लाजमी तौर पे ये डिसाइड करें कि क्या वाकई ही इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप नहीं होगा और आप आर कैलकुलेट करेंगे तो हो